जिला प्रशासन और पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ जिला स्तरीय रोजगार मेला। 571 युवाओं का रोजगार हेतु हुआ चयन। पुलिस कंट्रोल रूम में आरटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने ली ऑटो संचालकों की बैठक। नियमों का पालन करने हेतु दी समझाइश। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया गया इज्तिमाई निकाह का आयोजन। 7 जोड़ों के निकाह हुए संपन्न। भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी बधाई। और पेंचुअली ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिक संगठन ने रेलवे परिसर में दिया धरना। रेलवे विकास मंच भी आया समर्थन में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन और पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन पीजी कॉलेज में किया गया। रोजगार मेले में 20 कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए 3239 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सनेसर, संभागीय नोडल अधिकारी, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। आज का ये जो हमारा जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया है, ये जिला प्रशासन और पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक हमारे पास 3239 पंजीयन ऑनलाइन हो चुके हैं। उनके अतिरिक्त ऑफलाइन पंजीयन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज की इस रोजगार मेले में हम लोगों ने 20 कंपनियों को आमंत्रित किया है। आपको बताते हुए हमें खुशी होती है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकल छिंदवाड़ा से भी कंपनियां यहाँ पर आई हुई है। और आप देख पा रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनका हुजूम कैसा लगा हुआ है। यहाँ पर उनके पंजीयन हो रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा है। और हमने सभी कंपनियों के लिए अलग अलग रूम्स अलॉट कर दिए हैं, जहाँ पर कैंडिडेट्स जा रहे हैं और उनका इंटरव्यू हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक जो हमारे पास आंकड़ा आएगा, उसके हिसाब से हम लगभग 1000 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट देने में सफल होंगे। जिला रोजगार अधिकारी माधुरी भलावी तथा पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के करियर गाइडेंस व संभागीय नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सनेसर ने बताया कि जिले के 1863 विद्यार्थियों ने विभिन्न पदों के लिए 20 कंपनियों में साक्षात्कार दिया, जिनमें से 571 युवाओं और विद्यार्थियों का चयन यशस्वी ग्रुप, कुणाल मोटर्स, सतीजा मोटर्स, एजिस, एयरटेल, पेटीएम, जस्ट डायल, रेमंड बैंगलोर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, होली फेथ एजुकेशन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर डी विश्वकर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीचंद, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, जिला रोजगार अधिकारी माधुरी भलावी, डॉक्टर अमर सिंह एवं डॉक्टर पीएन सनेसर के हस्ते प्रदान किए गए। भूमाफिया की करतूतों के शिकार अब सामान्य जन के साथ सैनिक और अर्धसैनिक बल के जवान भी होने लगे हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों से धोखाधड़ी करने में भी अब इन भूमाफिया को कोई परहेज नहीं होता है। छिंदवाड़ा में भूमाफिया द्वारा एक सीआरपीएफ के जवान को अपना शिकार बनाए जाने का मामला सामने आया है। जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे सीआरपीएफ के जवान ने बताया कि उसकी पदस्थापना कश्मीर के बारामूला में है। उसने छिंदवाड़ा में कुछ बिचौलियों के मार्फत एक प्लॉट लिया था, जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन अब उस जमीन पर उसे कब्जा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिचौलिए ने खेत के मालिक को उसका भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण वह कब्जा नहीं करने दे रहा है। सैनिक द्वारा उसकी शिकायत कई बार प्रशासन में की गई है, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस घटना से व्यथित जवान ने जन सुनवाई में उपस्थित होकर अपना दर्द बयान किया और बताया कि वह बमुश्किल 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया है, लेकिन उसका पूरा समय इसी लड़ाई में जा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, मेरी समस्या ये है कि मैंने एक प्लॉट लिया 24 बाई 60 का, जो मुझे रजिस्ट्री करके दिया गया। इसके बाद वहाँ पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो जो विनेश रघुवंशी एवं महेश युवनाती जो दलाल थे, उन्होंने किसान को पैसा नहीं दिए हैं। इसके कारण और जब वहाँ पे सीमांकन करने के लिए पटवारी अरई पहुँच रहे हैं तो उनके परिवार के द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा और मेरे द्वारा पैसे पूरे मैंने चेक के माध्यम से दिया हूँ। अच्छा, आपको कब्जा नहीं मिल पा रहा? कब्जा नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास रजिस्ट्री, पावती और प्लस डाइवर्सन भी करा रखा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप यूनिफॉर्म में आज कलेक्टेड किस उद्देश्य को लेकर के आए? सर, मेरा समस्या का निराकरण हो सके इसकी वजह से आया हूँ, क्योंकि हम ऐसी जगह में तैनाती देते जो मानसिक टेंशन परिवार का यदि हो, यदि हम 20 दिन के लिए घर आते, उसमें भी यहाँ वहाँ चक्कर काटने में
व्यतीत नहीं कर सकते। इस वजह से मैं वर्दी लगा के साहब से मिलने के लिए आया हूँ और प्लस ये आवेदन देने के लिए। साहब से क्या बात करना चाहते हैं? साहब से ये बात करना चाह रहा हूँ सर मैं कि जो मेरे साथ जो किया गया है, ये इसमें कागजी तौर पे रजिस्ट्री है, पावती है, इसके बाद मुझे वहाँ सीमांकन कराकर कब्जा नहीं दिया जा रहा है, ये क्या वजह है? कांस्टेबल टीडी ओम शंकर उइके, पोस्टिंग कहाँ है आपकी? कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट 116 बटालियन CRPF। विगत कई दिनों से सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा निरंतर कार्यवाहियां जारी है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज RTO श्रीमती निशा चौहान और यातायात DSP सुदेश सिंह ने ऑटो संचालकों की बैठक ली और उन्हें परिवहन व यातायात नियमों के पालन करने की समझाइश दी। अधिकारियों ने ऑटो संचालकों को आगाह किया है कि वे यूनिफॉर्म पहनकर ही गाड़ी चलाएं एवं ओवरलोड सवारी न भरें। इसके साथ ही अपने वाहन के सभी दस्तावेज कंप्लीट रखें। चल रहे हैं, पता चला आप ओवरलोड चल रहे हैं तो हमारी फोटो खींचेगी, वो परेशानी का कारण है। तो आप पहले लीगलाइज होंगे। आप पहले जो 4 नियम आपको बेसिक बताए हैं परमिट के साथ में निर्धारित किया गया है और जो निर्धारित क्षमता के अलावा वर्दी पहनने का, ये 4 चीजें का आप पालन करेंगे। हम फिर अगली बैठक में बैठेंगे। ये आपके पास एक रास्ता है और 1 से 2 दिन के अलावा हम लगातार बात करते हैं RTO मैडम के साथ में कि 1 से 2 दिन के अलावा किसी को ज्यादा समय परमिट के लिए नहीं लग रहा है। 1500 रुपए साल का है। दूसरा एक चीज और, जितने लोग आप लोग आए हैं मैं उम्मीद करूंगी आप तो पालन करेंगे, लेकिन साथ में अपने जानने वाले उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कितने लोग होंगे यहाँ पे लगभग बहुत सारे 100-150 होंगे। ये 150 लोग जाके और 300 लोग को बताएंगे। ठीक है, ताकि हम डिसाइड करें हमें क्या क्या करना है और किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। उद्देश्य ये है। बेहतर ड्राइवर से जिसके पास लाइसेंस हो उससे गाड़ी चलवाऊं, तो ये जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम सब आपके साथ में। ठीक है, सभी हमारे छिंदवाड़ा शहर के ऑटो संचालक लोगों को इस बात के लिए कि वो जब ऑटो का परिचालन करते हैं तो नियम जो बनाए गए हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, उनके हर एक बिंदुओं का पालन करें। वैलिड परमिट, निर्धारित क्षमता पर चलना, जिस क्षेत्र में वो ऑटो का संचालन कर रहे हैं उस क्षेत्र का निर्धारण और उसके ऊपर नहीं चलना और बिना वर्दी के नहीं चलना और ओवरलोड नहीं बिठाना, इन बातों को लेकर इनसे बात की गई है। लगभग सभी ने एक सुर में नियमों के पालन करने का आश्वासन हमें दिया है और हम जब ये नियमों का पालन करेंगे तो इसके बाद इनको और भी सहयोग करते हुए और जो शासन के नियम हैं इनकी सुविधाओं के लिए उससे इनको अवगत कराया गया है, उनको हम इनको दिलाने का प्रयास करेंगे और इनकी मदद करेंगे। सभी बैठक ली गई है, सभी जो ऑटो संचालक हैं उनसे लगातार। आपको मालूम है कि यातायात पुलिस और RTO मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं ऑटो संचालकों की, जैसे कि WP 8/2013 में निर्देश है। कार्रवाई लगातार हो रही है। उसी तारतम्य में इन सभी ऑटो संचालकों को बुलाया गया था आज DSP साहब और मेरे द्वारा कि आप जितने भी कागज़ हैं, परमिट, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस, उनको लेके चले, निर्धारित क्षमता से चले, ओवरलोड ना करें। इसी संबंध में बैठक थी, इनको निर्देशित किया गया। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बने आनंदम टाउनशिप में मकान लेने वाले हितग्राही इन दिनों अपने मकान की रजिस्ट्री के लिए परेशान होते देखे जा रहे हैं। आज कुछ हितग्राहियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। वर्ष 2019-20 में नगर निगम द्वारा सोनपुर रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों में बुकिंग कराई गई है। हितग्राहियों ने बताया कि बुकिंग कराते वक्त निगम द्वारा कहा गया था कि रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी, किंतु अब जबकि कुछ मकान बनकर कंप्लीट हो गए हैं और हितग्राहियों द्वारा निगम को उनके मकान की राशि देकर आधिपत्य के संबंध में चर्चा की जा रही है, तब निगम कार्यालय द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है कि हितग्राहियों को स्टाम्प शुल्क में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। वहीं बैंक द्वारा उन्हें 30 दिनों के अंदर अपने मकान की रजिस्ट्री जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। दोनों ओर से परेशान हितग्राहियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन किया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ने 2019 में मकान बनाए हैं, जो कि आनंदम टाउनशिप के नाम से दी गई है, बरारीपुरा कॉलोनी के पीछे। ठीक है, जिसके तहत हमको ये बताया गया था नगर पालिका के द्वारा कि आपको रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का, आपको सिर्फ मकान की वैल्यू देना है। मगर आज जब हमारा मकान हमको कंप्लीट हो चुका है, हमको जब दिया जा रहा है तो हमसे बोला जा रहा है कि आपको रजिस्ट्री जो शुल्क है
वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमको ये बोला है कि आपको जो शुल्क है, जो आपका मकान की वैल्यू है, मतलब जैसे कि हमने 21 लाख का मकान लिया है, हमको 21 लाख का 12% पटाना पड़ेगा, तभी आपकी रजिस्ट्री होगी। और जबकि राजपत्र संशोधित किया गया था 16 अप्रैल 2015 को, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि रजिस्ट्री शुल्क को घटाकर 1000 किया जाए और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाए, जो कि हमको नहीं मिल रही है। तो इसी के यही हमारी एक समस्या है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि हमारे मकान में 244 लोगों का मकान आवंटन किया गया है। तो किसी न किसी प्रकार से हम लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से भी हमको डेली नोटिस आ रहा है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्री हमारे पास जमा नहीं करते हैं तो आपको जो लोन अमाउंट है उस पर 2% का और टैक्स लगाया जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं हम लोगों को दोनों तरफ से प्रेशर है कि आपको रजिस्ट्री भी करवानी है और हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि हमको 30 दिन के अंदर बैंक पर रजिस्ट्री जमा करनी पड़ेगी। तो यही हमारी समस्या है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और जनसुनवाई, ताकि हमारा इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल पाए। आपका मकान कितने का पड़ा आपको? सर हमारा मकान अलग अलग क्राइटेरिया था, तो मेरा जो था 21 लाख का बना हुआ है। तो उस पर कितनी शुल्क लग रही है? सर उस पर 12% का शुल्क लिया जा रहा है। मेरा नाम है अर्चित द्विवेदी, मेरा मकान जो है E17 है, आनंदम टाउनशिप। शादी विवाह जैसे आयोजन पर किए जाने वाले अनाप शनाप खर्चे और जबरन के दिखावे से बचने सामूहिक विवाह और इज्तिमाई निकाह एक अच्छी सामाजिक पहल कही जा सकती है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया गया। मंगलवार को राज टॉकीज के पास ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 7 जोड़ों के निकाह कराए गए। नवयुगलों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जीवन उपयोगी सामग्री और जेवर, कपड़े सहित अन्य सामान उपहार स्वरूप दिए गए। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने नवयुगलों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपनी ओर से उपहार प्रदान किए। कार्यक्रम में इज्तिमाई निकाह कमेटी के सदर मुइन उद्दीन, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद राशिद, जफर खान, मोहम्मद शाहिद, पूर्व पार्षद नौशाद उद्दीन, मोर्चे के नगर अध्यक्ष समीर उद्दीन चानू, नोमान उद्दीन, दानिश उद्दीन, कमरुद्दीन सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंतजाम अपन करेंगे। ये चीज हमारे दिल जहन में दूर दूर तक नहीं थी। बंटी भाई का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके से समाज का कोई वर्ग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित ना रहे। उनकी हौसला अफजाई का ही नतीजा है कि आज 7 जोड़ों का निकाह इस मंच के जरिए हुआ है। इस कार्य खैर को अंजाम दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के हमने जो अध्यक्ष बने प्रदेश के, वो अपने स्वागत सत्कार में लगे हैं। लेकिन रिजवान भाई और इनकी टीम को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ किया है कि ये सामूहिक विवाह का एक संदेश देने का काम इनके द्वारा किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो है, इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारी एक सामाजिक कुरीति है। करोड़पति अरबपति लोग बड़ी बड़ी शादियां कर देते हैं, हजारों लाखों लोगों को भोजन करवाते हैं, पार्टी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन गरीब चिंता करता है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है तो किस तरीके से वो लोगों को सत्कार करे, सम्मान करे। हमारे जिला अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा इज्तिमाई निकाह का आज आयोजन किया गया। यहाँ पर 7 जोड़ों ने आज निकाह के सूत्र में बंधे हैं। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा जो प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारा छिंदवाड़ा जिला ऐसा है जहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा यह कार्य का प्रारंभ किया गया। आज इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे अध्यक्ष जी रिजवान भाई, राशिद भाई, हमारे शाहिद भाई, हमारे जफर भाई, मोइनुद्दीन चचा और जो भी हमारी पूरी टीम है, इनकी टीम में जो उत्साह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आज यह इज्तिमाई निकाह की शुरुआत हुई है, लेकिन ये आगे और बड़े स्तर में होगा। जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, उनकी जो सोच रही है, विचार रही है कि एक गरीब की बेटी की विदा बहुत अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से विदाई हो, तो इस तरीके के सामूहिक विवाह सम्मेलनों से ही संभव है, जहाँ गरीब अपनी बेटी को विदा करने में कभी शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीज़ों की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है और बड़े उत्साह तरीके से, ऊर्जात्मक तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
और हमारी सरकार का जो संदेश है, माननीय मोदी जी का संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के यह कार्यक्रम किया गया। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और यह कार्यक्रम निरंतर चलते रहे, यही मेरी कामना है। अल्पसंख्यक मोर्चे का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस की चपेट में आने से अपना सब कुछ गंवा बैठे लोगों के लिए सरकारी घोषणा आज भी महज एक छलावा बनी हुई है। सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद भी आम जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा ही एक मामला यहां छिंदवाड़ा में सामने आया है, जहां एक विधवा महिला ललिता विश्वकर्मा एवं 2 बच्चों के साथ हुए प्रकृति के कहर के बाद अब लाल फीताशाही उसके जीने का सहारा छीन रही है। उक्त महिला के पति की कोरोना से मृत्यु होने के बाद अधिकारियों ने उसके पति का नाम संबल योजना से हटा दिया, जिससे उसे अभी तक सरकार की किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ये गरीब महिला लगातार अपना संबल कार्ड पुनर्जीवित करने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही है, लेकिन यहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में अपने 2 बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट आई ललिता विश्वकर्मा ने बताया कि उसके पति के सर्टिफिकेट में कोरोना संदिग्ध बताया गया है, जबकि उसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट में 95% फेफड़े खराब बताए गए थे। लेकिन पति की मृत्यु होने के बाद भी उसे सरकार द्वारा घोषित संबल योजना के लाभ नहीं दिए गए, बल्कि अधिकारियों ने उसका नाम ही संबल योजना से हटा दिया और बिना कोई कारण बताए उसका कार्ड भी निरस्त कर दिया। महिला को अभी तक सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है। जी, मैं अपना संबल कार्ड रिन्यू करवाने के लिए, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई अभी कोरोना वायरस के कारण पिछले साल, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है अपने पास में, इसी वजह से। ये आप बताइए कि कोरोना काल में जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है, क्या त्रुटियां उसमें, क्या गलती है? उसमें प्रूफ दिया है कि ये कोरोना सस्पेंडेड है, लेकिन कोरोना सस्पेंडेड लिख के दिया है, उन्होंने डायरेक्ट कोरोना नहीं दिया। इसके कारण से मेरे को कहीं से कोई सहायता राशि नहीं मिल पा रही है। बाकी मेरे पास में सीटी स्कैन रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 23% सीटी स्कैन में ख़राब हो चुकी थी लंग्स, और कुल 2% सही थी। तो और कोरोना जो रहता है वो जैसे कि अपन चेक करवाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इनकी लंग्स पूरे 95% ख़राब हो चुकी थी, मात्र 5% सही बचा था। तो इस वजह से पालने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कार्ड तो है लेकिन वो अपात्र बता रहा है, तो मैं उसको रिन्यू करवा के, हो सकता है यदि कहीं से मतलब कि जो पहले राशि मिलती थी सहायता राशि, तो वो उसी के वजह से। किसने बंद किया कार्ड? वो गांव से ही बंद हो गया था। गांव से बंद? हाँ। किस जगह रहती हैं आप? हम लोग पहले साक में रहते थे और अभी मतलब कि 8-10 साल हो गए छिंदवाड़ा में रह रहे हैं, तो यहीं का सभी कार्ड वगैरह बनवाए हैं, लेकिन यहाँ का संबल कार्ड नहीं बना। मतलब 1-2 बार आवेदन भी लगाए तो नहीं हो पाया वो। आपका नाम? ललिता विश्वकर्मा। वरिष्ठ नागरिक संगठन एवं रेलवे विकास मंच द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में धरना दिया गया। संगठन पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा छिंदवाड़ा से चलने वाले पेंचवेली ट्रेन को शीघ्र शुरू किए जाने एवं नागपुर जाने वाली ट्रेन का समय परिवर्तित करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे विकास मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे विकास मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो है वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य इस रेलवे स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने हमारी 2 मांगों पर आज तक कोई विचार नहीं किया है, ना ही उनका निराकरण हुआ है। हमारी पहली मांग ये है कि पेंचवेली ट्रेन जो है वो अविलंब प्रारंभ की जाए। दूसरी, नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेन सुबह 6 या 7 बजे छोड़ी जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, साथ ही रेलवे के राजस्व में भी जो वृद्धि हो सके। इन 2 मांगों के समर्थन में आज वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है, और हम सब लोग यहाँ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धरना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं।
और प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को इस बात से चेता रहे हैं कि वे शीघ्र ही शीघ्र हमारी मांगों पर विचार कर निर्णय लें और उनका निराकरण करें। आज हमारे साथ में सहयोगी के रूप में रेलवे विकास मंच के सदस्य भी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है और इस प्रकार से हम मिलजुल करके हमारी छिंदवाड़ा की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रेलवे प्रशासन को जो हम एक प्रकार से चेता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमारी मांगों का जो है निराकरण शीघ्र ही शीघ्र या शीघ्रतापूर्वक करने का कष्ट करें। वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, उनकी मांगों में हमारा रेल विकास मंच भी शामिल हुआ है और हम भी रेल विकास के लिए थोड़ा प्रयास करते रहते हैं। हमारे संगठन में सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हम लोग दो एक अलग हमारी भी समस्याएं रेलवे संबंधी हैं जो हम भी उठाना चाहते हैं। एक तो ये कि चौड़ी लाइन का CRS हो चुका है और आज तक इस पर यातायात प्रारंभ नहीं हुआ, तो अब विद्युतीकरण का बहाना था, तो वो भी विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक इसका CRS नहीं हुआ है और जनता इस लाइन पे 6 साल से, कल 1 दिसंबर को इसके 6 साल हो जाएंगे इस लाइन पे गाड़ी बंद हुए। तो हम ये चाहते हैं कि शीघ्र इसका CRS हो और गाड़ी चलाई जाए। श्री अपना ध्यान की 9वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन आज एक स्थानीय होटल के सभागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अपना ध्यान के जनक गुरुजी श्री जमुना प्रसाद जी श्रीवास्तव ने ध्यान साधकों को ध्यान कराकर ऊर्जा का संचार किया। वहीं संगीतमय वातावरण में सभी ध्यान साधकों ने गुरुजी की वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री अपना ध्यान के अध्यक्ष अजय सिन्हा, कार्यक्रम प्रभारी मनीष श्रीवास्तव, सीनियर ध्यान प्रशिक्षक रघुवीर रघुवंशी, मीडिया प्रभारी सतीश कुमार साहू, संजय श्रीवास्तव, अर्जुन चौधरी, गणेश प्रसाद साहू, महेश माहोरे, राजेंद्र प्रसाद वैश्य, डिम्पल जैन, गौरव श्रीवास्तव, अनिल शुक्ला, केशव साहू, पूजा श्रीवास्तव, अंजू साहू, चंदा साहू, वंदना श्रीवास्तव, नीलिमा साहू, वंदना सिन्हा, श्वेता तिवारी आदि समिति के सदस्य एवं छिंदवाड़ा जिले के एवं अन्य जिलों से आए साधकों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। साधकों से निवेदन है, पैंटारी लेके रेडी हो जाए, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। छिंदवाड़ा की पावन धरा में आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि श्री अपना ध्यान परिवार की 9वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमारे श्री अपना ध्यान के जनक श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में ध्यान का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सभी को आज की इस पावन पर्व की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और मैं सभी छिंदवाड़ा वासी चाहता हूं कि ध्यान से जुड़ें और अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार देखें। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन में आनंद, सुखमय जीवन, सभी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। इसीलिए पुनः सभी छिंदवाड़ा की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री अपना ध्यान परिवार से जुड़ के आप गुरुजी की सानिध्य से श्री अपना ध्यान सीखें और आगे बढ़ें। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला कांग्रेस सेवा दल ने नगर निगम के सहायक आयुक्त अनंत धुर्वे से मिलकर सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की मांग की है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित रहने वाले लोगों को ठंड से राहत मिल सके। कांग्रेस सेवा दल के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड,
रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, रैन बसेरा, फवारा चौक, परासिया रोड पर प्राइवेट बस स्टैंड, छोटी बाजार आदि अन्य क्षेत्रों में तथा नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद क्षेत्र, सभी बड़ी पंचायतों के सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलाने की व्यवस्था बनाने का निवेदन किया है ताकि आमजन और गरीब व्यक्तियों को ठंड की चपेट में आने से बचाया जा सके। वार्ड क्रमांक 29 पुराना छापाखाना रानी सत्ती माई मंदिर के पास कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनाए जाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 लोगों के ई श्रमिक कार्ड बनाए गए। इसके पूर्व में भी अभिषेक गुप्ता द्वारा कैंप के माध्यम से लगभग 100 से अधिक लोगों के ई श्रमिक कार्ड बनवाए गए हैं। उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। 2 लाख रुपए का क्लेम है इसमें इंश्योरेंस का, और बहुत सी योजनाएं जो आगे भविष्य में चालू होंगी उसका फायदा अपने को मिलेगा। भैया आपका हो गया। आज वार्ड नंबर 29 रानी सत्ती माई मंदिर दरबार में ई श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु कैंप का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व में भी वार्ड नंबर 29 में कैंप लगाया जा चुका है, जिसमें तकरीबन 120 से ज़्यादा लोगों के कार्ड बनवाए थे। आज पुनः लोगों को ज़रूरत थी, चूँकि बहुत से लोग रह गए थे, इसके लिए पुनः यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है। और हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जो जनता है वो इस योजना का लाभ लें और आने वाले समय में इस कार्ड की भविष्य में मजदूर वर्ग को खास तौर से बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें उनका 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी है। अगर किसी पति को कुछ हो जाता है तो पत्नी के खाते में 2 लाख रुपए आएंगे, और बहुत सी योजनाएं हैं जिसका लाभ वो भविष्य में ले सकते हैं। मैं समस्त शहरवासियों से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के कैंप का आयोजन करें, ताकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्गीय परिवार को इस योजना का लाभ दिलवा सकें। गणेश कॉलोनी में भागवत भूषण पंडित श्री वीरेंद्र शुक्ल के सानिध्य में गुगनानी परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के 7वें दिवस की कथा में सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराई गई। कथा में पंडित शुक्ल ने बताया कि कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। कृष्ण ने राजा होने के बाद भी सुदामा को पहचानने से इनकार न करते हुए उनके परिवार के लिए सुख सुविधा के साधन उत्पन्न किए। कथा के अंतिम दिवस राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा एवं 7 दिवस की कथा का सार श्रवण कराया गया। कथा को श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। एक ब्राह्मण आया महाराज आपसे मिलने के लिए। द्वार पर खड़ा है एक विप्र। द्वारपालों ने जैसे ही सुना तो हंसते का बताओ, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है भगवान का। सुदामा की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, कैसे है सुदामा जी। जीर्ण देह लंबा बदन, भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया। सुदामा को संकोच होता है। सहारो फूल बरसाओ सुदामा मित्र आए हैं, सुदामा मित्र आए निर्दयी सखे बतलाओ तो क्यों बिल्कुल हमें बिशारा था। घर घर भटकते फिरे तात, क्या या घर नहीं तुम्हारा था। भगवान सुदामा का पूजन करते हैं जैसे किसी देवता का पूजन कर रहे हैं। यहाँ सुदामा देख रहे हैं कि भगवान का कितना सम्मान कर रहे हो। इस गरीबी में, इस निर्धनता में कितना सम्मान। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा। आगामी 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक परासिया में मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी एवं मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जोरदार तैयारी सकल दिगंबर जैन समाज परासिया द्वारा की जा रही है। स्थल पर मुनिश्री के प्रवचन व धार्मिक अनुष्ठानों का धर्म प्रेमी शावक शाविकाएं लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
ओम नृसिंह कुमार देवगणः पंचकला प्रतिष्ठा सब भूत भूत निवारण वाला यथायोग स्थानीय पुष्ट सुगम कुरु स्वाहा। अभिप्राय समझ में नहीं आएगा तब तक जीव भ्रमित हो सकता है। सम्यक दर्शन से निर्जरा परिपूर्ण रूप से नहीं है या भोग भोगने से निर्जरा नहीं है। सम्यक दर्शन की श्रद्धा में जो भोग भोगने की प्रवृत्ति विवेक पूर्वक क्रिया कर रही है, उसके निमित्त से ही वह जीव परिपूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। यहाँ आचार्यों के इसी अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। परासिया में 4 से 9 दिसंबर पंचांग प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। इसमें मुनिश्री सुप्रभ सागर, मुनिश्री प्रणत सागर जी के सानिध्य में कार्यक्रम होना है। इसके लिए सम्यक शिखर जी में विराजमान गुरुवर आचार्य श्री विश्व सागर जी का शुभाशीष भी प्राप्त हो चुका है। आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आप परासिया जरूर पधारें। हमने आज कार्यक्रम स्थल का भूमि शुद्धिकरण और वेदी का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया। इसमें सामाजिक बंधु और जैन महासभा के अध्यक्ष श्री अभय कुमार जैन जी, श्री दीपक जी और पंडित सुनील शास्त्री जी के सानिध्य में कार्यक्रम को संपादित किया। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप पंचांग में आएँ और धर्म लाभ लें। धन्यवाद। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन और पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ जिला स्तरीय रोजगार मेला। 571 युवाओं का रोजगार हेतु हुआ चयन। पुलिस कंट्रोल रूम में आरटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने ली ऑटो संचालकों की बैठक। नियमों का पालन करने हेतु दी समझाइश। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया गया इज्तिमाई निकाह का आयोजन। 7 जोड़ों के निकाह हुए संपन्न। भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी बधाई। और पेंचुअली ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिक संगठन ने रेलवे परिसर में दिया धरना। रेलवे विकास मंच भी आया समर्थन में। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।